नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ठकराल स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन। तो हमारा पहला प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों, ये जो पुस्तक लिखी थी ये लिखी थी टेल नेल्सन ने। अगला प्रश्न है, विश्व के प्रथम डिजिटल कंप्यूटर को किस नाम से जाना गया? तो दोस्तों, विश्व का जो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था उसका नाम था यूनिवेक। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक गति वाला प्रिंटर कौन सा है? तो दोस्तों, प्रिंटर की जो सर्वाधिक गति वाला प्रिंटर जो था ये था लेज़र प्रिंटर। आगे है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों, भारत में जो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी ये हुई थी 15 अगस्त 1995 में। आगे है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध करवाई है? तो दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी जो करवाई थी ये करवाई थी सिक्किम ने। आगे है, MICR में सी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, MICR का पूरा नाम जो होता है ये होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। तो सी का मतलब हुआ करेक्टर। आगे है, स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे हम रूट डायरेक्टरी कहते हैं। आगे है, वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है कहलाती है। तो दोस्तों, निर्देशों को सरलता से समझ गई है वो कहलाती है यूज़र फ्रेंडली। आगे है, वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, इन्हें जो कहा जाता है सर्च इंजन। और सर्च इंजन की सहायता से हम वेब पर सामग्री को ढूंढने में इस्तेमाल करते हैं। आगे है, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका है। तो दोस्तों, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए हम फाइंड कमांड का उपयोग करते हैं। आगे है, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को हम डाउनलोडिंग बोलते हैं। आगे है, ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है? तो दोस्तों, हम ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। आगे है, किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, डिवाइस के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कैरेक्टर्स को हम कैरेक्टर सेट्स कहते हैं। आगे है, कंप्यूटर के माउस के आविष्कारक कौन थे? तो दोस्तों, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार जो किया था ये किया था डॉक्टर डगलस एंजल बार्ट ने। आगे है, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो दोस्तों, बिल गेट्स ने जो
माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी? ये की थी 1975 में। आगे है, भारत के सबीर भाटिया के द्वारा आविष्कार की गई फ्री ईमेल सेवा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको जो जाना जाता है हॉटमेल से, हॉटमेल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बैंक एटीएम किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है? तो दोस्तों बैंक एटीएम जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि WAN WAN का उदाहरण है। आगे है, वायरलेस फिडिलिटी को संक्षेप में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वाईफाई का पूरा नाम जो है ये है वायरलेस फिडिलिटी। आगे है, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है DOS DOC। आगे है, टास्क बार कहाँ स्थित होती है? तो दोस्तों टास्क बार जो होती है स्क्रीन के बॉटम पर स्थित होती है। आगे है, कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो ब्लिंक करता है उसे हम कर्सर कहते हैं। आगे है, शिक्षण संस्थान सामान्यतः किस डोमेन का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों शिक्षण संस्थान जो है वो .edu का डोमेन का प्रयोग करते हैं। आगे है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डाटाबेस कहा जाता है। आगे है, XLS एक्सटेंशन का प्रयोग किन फाइलों के लिए होता है? तो दोस्तों XLS का प्रयोग जो किया जाता है ये किया जाता है एक्सेल के लिए। आगे है, ओपन, प्रिंट व सेव सभी बटन कहाँ होते हैं? तो दोस्तों ये जो बटन होते हैं ये होते हैं स्टैंडर्ड टूल बार में। आगे है, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं वह क्या कहलाता है? दोस्तों स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर जो कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उन्हें हम सेल कहते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।